स्टार्ट कर। सो वेलकम फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज के लिए यहाँ पे मिले हैं एंड दैट इज सीए इंटरमीडिएट फ्री डेमो बैच। तो चलिए देखते हैं हमारे पास कौन कौन है ऑनलाइन स्टूडेंट जो ज्वाइन हुए हैं। अभिजीत, आदित्य, अनुष्का, अथर्व, देवांग, दीप्ति, दुर्गा, गायत्री। अरे बाप रे, बहुत सारे नाम है, इतने सारे मैं ले नहीं पाऊंगा। अच्छा है, जितने नाम ज्यादा उतना मैं तो खुश हूं भाई, राइट। एंड कुछ स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे ऑफलाइन में भी हमें दिख रहे हैं। सो आज का हमारा जो सेशन है वो है फ्री डेमो बैच फॉर सीए इंटरमीडिएट, जिसमें आज हम अकाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज मी, सीए योगेश पंचाक्षरी। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक अलग सब्जेक्ट की, एक अलग लेवल की, और वही से हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट द लेक्चर स्टार्ट। Just give me a second. Yes. So this is me, Yogesh Panchakshari, and for those जिनको जो मुझे नहीं पहचानते उनके लिए बता दूं कि my name is Yogesh Panchakshari. By qualification, I'm a chartered accountant as well as cost and management accountant, that is CMA, and I have done my advanced diploma in accounting and management accounting from CIMA UK. I hope it's a इनफ इंट्रोडक्शन की एक अच्छा इंप्रेशन हो। तो हम आज सीए इंटरमीडिएट में आए हैं, और हमारे जो स्टूडेंट्स जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं और जो यहाँ पे नहीं दिख रहे ऑनलाइन है, एक तो उनमें कॉमन बात है कि सब में क्यूरियोसिटी है कि सर ये लेवल एग्जैक्टली क्या है और ये हम कैसे सीखने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं। तो एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं कि हमें यहाँ पे क्या सीखना है वहां से, और क्यों है हम ये सीए इंटरमीडिएट लेवल को मैं इतना इंपॉर्टेंट क्यों मानता हूं। यहां से स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है, व्हाई सीए इंटरमीडिएट इज सो मच इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये बहुत बार मैं बता चुका हूं, लेकिन आज एक बार फिर से। ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स आर न्यू। कॉस्टिंग, एफएम, एडवांस अकाउंट, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, एवरीथिंग इज न्यू। जस्ट अ सेकंड ना, कभी कभी क्या हो जाता है, आप मोबाइल पे कुछ लिखने की कोशिश करते हो, कोई बात नहीं, अब नहीं होगा। ओके, सो ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स आर न्यू। दिस इज फर्स्ट थिंग, क्योंकि फाउंडेशन में एटलीस्ट अकाउंट्स हमारे 11th-12th से हमारे साथ था, इकोनॉमिक्स था, मैथमेटिक्स था, जिनका 11th-12th मैथ्स था, लॉ वाज द ओनली न्यू सब्जेक्ट, सिर्फ डेप्थ ज्यादा थी। यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज न्यू। फन, फुल ऑफ वैरायटीज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। वैरायटी इतनी खास है, मतलब कॉस्टिंग में आपको अलग से सोचना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको अलग से सोचना है, और टैक्सेस के बारे में आपको अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। तो ये सारी वैरायटी बहुत सारी है। ऑल सब्जेक्ट्स आर एट एडवांस लेवल फॉर सीए फाइनल लेवल। आप जब सीए फाइनल में जाते हो तो यहाँ का अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स बना के एफआर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जो आप यहाँ पे टैक्सेशन में सीखते हो, वहां पे 2 अलग अलग सब्जेक्ट बन जाएंगे। एफएम का वहां पे स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बन जाएगा। कॉस्टिंग का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनेगा। तो ये सारी चीजें, या स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो ये सारी चीजें फाइनल लेवल का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस आपके लिए बना रही है। मैच्योरिटी, बहुत ज्यादा मैच्योरिटी रिक्वायर्ड है। और आप बोलोगे सर बस क्या, अभी तो हम सीए फाउंडेशन दे के आए, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मैच्योरिटी फ्रॉम अस। वो मैच्योरिटी आती है, जैसे जैसे आप आगे जाओगे ऑटोमेटिकली मैच्योरिटी आएगी। हमेशा ही हमें पेरेंट्स एक बहुत अच्छी कमेंट शेयर करते हैं कि सर सीए इंटरमीडिएट में आने के बाद 2-3 महीने में हमारे बच्चे का बिहेवियर ही चेंज हो गया, नाउ ही और शी थिंक्स इन अ डिफरेंट वे। तो मैच्योरिटी के साथ सोचा जाता है, थैंक्स टू दिस लेवल। एक्चुअली यू मस्ट बी कंसेप्चुअली वेरी 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 क्लियर, क्योंकि कंसेप्चुअली आप क्लियर नहीं हो तो यहाँ पे आपको इमीडिएटली पकड़ा जाएगा। फाउंडेशन को टू सम एक्सटेंट एक एडवांटेज था, लेकिन यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा मैटर करेगी। यू कैन अप्लाई योर नॉलेज हियर, क्योंकि आपको आर्टिकलशिप में जाना है आगे। तो जैसे आप यहाँ पे टैक्सेशन के 5 हेड्स सीखने वाले हो, जो आज चेतन सर आपको सिखाने वाले 5 हेड्स क्या होते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, धीरे धीरे आप सीखोगे, वहां पे आप वही इंप्लीमेंट करने वाले हो। तो ये सारी चीजें आपको एप्लीकेबल है। फाउंडेशन का नॉलेज आपको उतना ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होगा, टू सम एक्सटेंट यस, लेकिन ये बहुत ज्यादा, एंड इट क्रिएट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर आर्टिकलशिप। तो इसी पॉइंट की वजह से, इसी रीजंस की वजह से सीए इंटरमीडिएट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए सर, ये तो हमें पता चल गया कि सीए इंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा काम क्या है वो बताइए। नाउ वी आर वेरी मच क्यूरियस टू लर्न समथिंग न्यू। तो आज हम जो सीखने वाले हैं उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। देखिए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता क्या है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके क्लाइंट को गाइडेंस देने वाला सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। मतलब कुछ भी गड़बड़ हो जाती है
तो जैसे हम जाते हैं हमारे डॉक्टर के पास, तो वैसे ही हम अकाउंटिंग वाले, टैक्सेशन वाले, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले डॉक्टर्स हैं। तो क्लाइंट को कुछ भी लगता, बीच में पिछले हफ्ते मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैंने इमीडिएटली डॉक्टर को कॉल किया। ऑब्वियसली फिलहाल सभी को यही लगता है, हुआ क्या, आया क्या फिर से, मेरे केस में तो फिर से, बिकॉज कोरोना एक बार मिल के गया है, तो भाई उसको मैं इतना ज्यादा अच्छा लगा कि वो वापस आया। फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं था, लेकिन डॉक्टर ने कहा इट्स यूजुअल, डोंट वरी, ये मेडिसिन ले लो, आप ठीक हो जाओगे, अच्छा नहीं लगता 2 दिन बाद आ जाओ। 2 दिन बाद जाके मिल के आया, मेडिसिन लिए, नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। सो सेम वे अकाउंटिंग में भी बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, सर इसका क्या करूं, उसका क्या करूं, तो क्लाइंट आपके पास आएगा। तो यहाँ पे आपको मैं एक सिंपल हिंट देता हूं सीए इंटरमीडिएट लेवल को अच्छे तरीके से सीखने के लिए। हर रोज एज्यूम कीजिए कि यार ऑलरेडी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सोचिए तो जरा, मैं सीए बन गया, कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है? सर क्या होता है, ऐसा विश्वास रखने में भी डर लगता है। हाँ चलो, अच्छा लग रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स को। सो यस, आप एज्यूम कीजिए कि आप सीए बन गए, और हर रोज सुबह यहाँ पे जब आओगे क्लास को, यहाँ पे मतलब या तो आप क्लासरूम में या तो फिर आपके घर पे जहाँ पे बैठे हो, एज्यूम कीजिए कि आपका क्लाइंट आपके सामने आके बैठा है और वो आपको कुछ नया सवाल पूछने वाला है। अगर आप ये करोगे ना तो आपको सीए इंटरमीडिएट लॉ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे, कोई भी सब्जेक्ट हो, ऑडिट, टैक्सेशन, अकाउंट, कॉस्टिंग, एफएम। तो आज हमारा क्लाइंट हमसे क्या पूछने वाला है? तो हमारा क्लाइंट हमसे पूछ रहा है कि सर साल भर में ना मैं थोड़े पैसे बचाता हूँ, और ये जो पैसे बचाता हूँ ना ये कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी करता हूँ। जैसे कभी मैं शेयर्स ले लेता हूँ, कभी मैं डिबेंचर्स ले लेता हूँ, फिर अच्छा मार्केट रेट मिलता है तो मैं उसको बेच भी देता हूँ। तो ये सारी चीजें सर हमने, हाँ, इश्यू ऑफ शेयर पढ़ा था सीए फाउंडेशन में, राइट? पढ़ा था ही कह रहा हूँ, एज्यूमिंग दैट कि गया सीए फाउंडेशन अपने लाइफ से खत्म, तो वो तो ठीक है। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है हावरटपणा करू नका, राइट? जब तक रिजल्ट आएगा तब गेन। हाँ, तो फ्यूचर गेन्स अभी बुक मत करो। लेकिन यार अच्छा लग रहा है तो सोचने में क्या प्रॉब्लम है ना? तो यस सर। हाँ, तो हमने इश्यू ऑफ शेयर जो देखा था ना वो कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था, राइट? लेकिन अभी हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि ये जो हमारा इन्वेस्टर है वो मुझे पूछ रहा है कि सर मैं अकाउंटिंग करूं तो कैसे करूं। तो चलिए देखते हैं ये इन्वेस्टर कैसे सोचता है। तो हमारे टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, और यहां पे हम क्या सीखेंगे, चलिए देखते हैं। Here we will prepare the investment account for our client in 2 different situations. क्या 2 situations है? पहली सिचुएशन है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। वो बोलता है कि सर मैं क्या करता हूँ साल भर है ना, कभी रिलायंस के शेयर ले लिए, कभी टीसीएस के शेयर्स ले लिए, कभी लेट्स से टाटा की किसी कंपनी के ले लिए, कि कभी एचसीएल ले लिए, तो ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है। फिर उस पे सर मुझे कभी डिविडेंड मिल जाता है, कभी बोनस शेयर्स ऑफर होते हैं, ये हर रोज नहीं होते ऑफकोर्स, कभी कभार ही होते हैं, कभी राइट शेयर का ऑफर आता है। आप बोलेगे हाँ ये वर्डिंग हमने कहीं पे सुना है, बोनस शेयर मतलब फ्री मिलने वाले शेयर, राइट शेयर मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसी को ऑफर होने वाले शेयर। लेकिन इसका अकाउंटिंग कैसे होता है वो हम देखेंगे इस टॉपिक में। एंड इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, कभी वो किसी कंपनी के डिबेंचर्स ले लेता है। आप बोलोगे सर क्या फर्क पड़ता है, इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट होता है ना, इन्वेस्टमेंट मतलब रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, टेक्निकली यस। लेकिन इसमें एक फर्क है, शेयर्स पे आपको डिविडेंड मिलता है और इन्वेस्टमेंट पे मतलब डिबेंचर्स पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। आप बोलोगे फिर भी क्या फर्क पड़ता है सर, पैसा आ ही रहा है ना, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। लेकिन शेयर्स पे डिविडेंड फिक्स नहीं होता, याद है ना ओसीएसपी में हमने सीखा कहीं ना कहीं डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे इक्विटी शेयर्स, हाँ, तो इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड का रेट और डेट फिक्स नहीं होता, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। डिबेंचर पे इंटरेस्ट फिक्स है, इक्विटी शेयर्स पे बोनस शेयर्स मिल सकते हैं फ्री में, डिबेंचर्स पे ऐसा कुछ नहीं मिलता। तो ये सारी डिफरेंसेस के साथ हमें करना क्या है फिर सर, हमें करना है एक सिंपल लेजर अकाउंट। अरे वाह, एक ही लेजर अकाउंट है, एग्जैक्टली एक ही लेजर अकाउंट है, और मार्क्स कितने मिलेंगे, 12 to 14 मार्क्स। तो आप बोलोगे सर कुछ तो गड़बड़ है, आप ऐसे बता रहे हो एक लेजर अकाउंट और 14 मार्क्स, कुछ तो है। हमें मालूम है इंस्टीट्यूट कुछ भी फ्री में नहीं देती, राइट? एक एक मार्क के लिए लड़ना पड़ता है। यस, तो हमें लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है इन दोनों सिचुएशन में। कैसे, चलिए वो देखते हैं। हम आज देखने वाले हैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, या डेमो बैच में हम देखने वाले हैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। हमारा टारगेट ये होगा आज के और कल के सेशन का कि कल हम कोई एग्जाम क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाए। आप बोलोगे हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, कैसे मैं आपको बताऊंगा। सो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में हमें करना क्या है, मैं आपको प्रैक्टिकली लेके जा रहा हूं अभी। हाँ, तो यहाँ पे
हम एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है, लेजर अकाउंट, जहां पे हम देखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ शेयर इन्वेस्टमेंट, उसके बाद न्यू परचेस ऑफ शेयर इन्वेस्टमेंट, उस पे कुछ अगर बोनस शेयर्स मिले तो क्या होगा, उस पे फिर अगर राइट शेयर्स मिले तो क्या होगा, और वो अगर हमने परचेस किए, राइट शेयर्स क्या होता है मैं डिटेल में बाद में बात करूंगा, अभी बताऊं। राइट मतलब हमारा हक है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, ऑफकोर्स आपको कंपनी एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चेतन सर लॉ में और डिटेल में सिखाएंगे, मैं आपको जस्ट कंसेप्ट बता दूं, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उन्हीं को पहले ऑफर जाएगी। ओके, तो आपको राइट है कि आप इतने शेयर ले सकते हो। अगर मैंने आपको कहा 2:1 रेशियो है, मतलब या 1:2, 2 शेयर्स हेल्ड है तो आपको 1 शेयर आप ले सकते हो। तो मुझे कहा किसी ने सर मेरे पास 10,000 शेयर्स है, तो आप 5,000 शेयर्स ले सकते हो, कंपल्शन नहीं है, फ्री में नहीं मिलने वाले, पैसे देने पड़ने वाले आपको। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, टोटल 3, एक तो आप खरीद लो, या तो ना बोल दो नॉट इंटरेस्टेड, या तीसरा कुछ खरीदो और कुछ ना बोल दो, और ना बोलने पे भी आप किसी और को ये ट्रांसफर कर सकते हो, उस पर कमीशन मिल सकता है ऑफिशियली, तो इसको कहते हैं रिनाउंस करना, लेकिन वो हम डिटेल में देखेंगे। तो ये भी रिकॉर्ड करना है, डिविडेंड मिलेगा हमें इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, तो वो भी रिकॉर्ड करना है, फिर सेल भी तो कर सकते हैं साल भर में हम इन्वेस्टमेंट, तो वो भी रिकॉर्ड करना है, एंड फाइनली क्लोजिंग बैलेंस और उसका वैल्यूएशन। तो इन शॉर्ट एक लेजर अकाउंट में हमें ये सारी चीजें दिखानी है, राइट। सो अभी तक हमने क्या क्या देखा, जरा एक बार रिवाइज करते हैं। हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करने वाले हैं हमारे क्लाइंट के लिए, और इस क्लाइंट को हम बताएंगे कि भाई तुझे इस इन्वेस्टमेंट में से साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ, साल भर में तुझे कितना डिविडेंड मिला जिसपे तुझे टैक्स भरना पड़ेगा बिकॉज इट इज योर इनकम। तो अभी कौन से, अब देखिए कितना जबरदस्त कनेक्शन होता है। मैंने कहा राइट शेयर्स आपको सीखने को मिलेगा लॉ में डिटेल में, अभी मैंने कहा इन्वेस्टमेंट इनकम है, तो अब टैक्स वाला आएगा और बोलेगा सर ये इन्वेस्टमेंट कौन से हेडिंग में जाता है, क्योंकि जो भी आपको पैसा मिलता है वो 5 अलग अलग हेडिंग में डिवाइड होता है, तो ये इनकम कौन से हेडिंग में जाएगा, ये टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आप टैक्स सब्जेक्ट में सीखोगे। ओके, तो यहाँ पे मैं आप क्लाइंट को यही बताऊंगा सिर्फ कि भाई आपको डिविडेंड इनकम इतना हुआ, फिर वो पूछेगा सर इस पे टैक्स कितना भरना है, मैं कहूंगा वो देख बाजू में जाओ, वो मेरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वहां पे तुझे उसका आंसर मिलेगा, राइट। फिर मैं उसको बोलूंगा तेरा क्लोजिंग बैलेंस का वैल्यूएशन कितना है, क्यों चाहिए सर आपको क्लोजिंग बैलेंस का वैल्यूएशन, एसेट साइड में लिखना है ना हमें, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, सो इज एवरीवन रेडी टू गो फॉर इट, रेडी है सब लोग, कैलसी लेके बैठे, वेरी गुड। तो आपकी जितनी इच्छा स्ट्रांग है उतना ही हमें कैलसी भी लेके आना है, हमें पेन पेपर लेके निकलना है। अगर कोई घर पे बैठा है और अगर वो बैठा नहीं है लोडून घेतले त्याने, तो चलो उठ के बैठ जाओ, अभी अभी हम एक्चुअल प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए बुक खोलिए सब लोग एंड कम टू द चैट बॉक्स फास्ट एंड टेल मी आर यू रेडी टू लर्न समथिंग न्यू। कम टू द चैट बॉक्स, लेट मी नो आर यू रेडी टू लर्न समथिंग न्यू। अब आप बोलोगे हमने नो लिख दिया तो मैं रेडी करूंगा भाई, और क्या कर सकता हूं मैं एज एन एजुकेटर। यस, एवरीवन इज सेइंग यस सर वी आर रेडी, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। तो मुझे 1 मिनट दीजिए, सब लोग हेडिंग दे दीजिए, सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 अकाउंट्स, सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 अकाउंट्स, टॉपिक का नाम डाल दीजिए अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। चलिए अभी इतनी देर से मैं जो बता रहा हूं ना पहले वो लिख लेते हैं। हाँ, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, मैं फाइल ओपन कर लूं। यस, कैन यू सी द एक्सेल शीट नाउ, रेडी? ओके, चलिए क्या लिखा है जरा एक बार देख लेते हैं। इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू हेल्प अवर क्लाइंट टू प्रिपेयर एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट which will record the transactions he made relating to investments. Okay, तो चलिए यही से स्टार्ट करते हैं। Get it written in this topic, मैं आपको डिक्टेट भी कर रहा हूं। In this topic we are going to help our client, in this topic we are going to help our client to prepare an investment account, to prepare an investment account in which
in which we will record the following. In which we will record the following. चलिए ले लीजिए, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेकंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, sale of investment, revaluation of investment, revaluation of investment. अब रिवैल्यूएशन में दोनों आया, अपवर्ड रिवैल्यूएशन एज वेल एज डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन. उसके बाद तो ये मैं हटा देता हूँ, रिवैल्यूएशन में दोनों आ जाता है. उसके बाद लीजिए इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड. उसके बाद बोनस शेयर्स रिसीव्ड, बोनस शेयर्स रिसीव्ड. नेक्स्ट रीपर्चेस और रीसेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रीपर्चेस और रीसेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. उसके बाद राइट शेयर्स, राइट शेयर्स डैश परचेस्ड और ट्रांसफर्ड, दोनों हो सकता है, परचेस्ड और ट्रांसफर्ड. डन. नीचे लिख दीजिए वी विल प्रिपेयर द इन्वेस्टमेंट अकाउंट in two different situations. We'll prepare the investment account in two different situations. क्या क्या होगा? Investment in shares and investment in debentures. चलिए यहां तक आइए, वेटिंग फॉर यू. कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से लिखिए. हाँ, राइट शेयर्स में आपको बताता हूँ अवंतिका, डोंट वरी. एक एक चीज हम सीखने ही वाले आज. और आज हम प्रैक्टिकली इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे और टैली भी करेंगे, तो मजा आएगा. यस, ग्रेट. ओके, अब देखिए ये होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट. क्या होता है ये फॉर्मेट, चलिए ये भी देख लेते हैं. इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, तो ऑब्वियसली रूल क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो डेबिट साइड में आता है डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, कॉस्ट, रेवेन्यू, एक्सपेंस. तो ये हो गई हमारी डेबिट साइड. और क्रेडिट साइड में सेम, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंस की जगह आ जाता है रेवेन्यू इनकम. सो एक 5 लाइन के लिए आप ये फॉर्मेट भी बना सकते हो. सो गेट इट प्रिपेयर्ड. ये डेबिट साइड हो गई और ये क्रेडिट साइड. जस्ट फॉर 5 लाइन्स write down format of investment account. तो इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हम डेबिट साइड में लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस. एज यू नो, डेबिट साइड में हम लिखेंगे परचेज, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हम परचेज करेंगे. अगर हमने बोनस शेयर्स फ्री में मिले तो वो भी डेबिट साइड में आएंगे. क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ऑब्वियसली जो सेल कर दिए वो आएंगे. एंड क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन आल्सो. ओके, सो दिस विल बी द टोटल फॉर्मेट. और मैं आपको बता दूं कि हम हमारे पूरे सेशन में, मतलब जो हमारा डेमो बैच के बाद इमीडिएटली रेगुलर सेशन स्टार्ट होगा, वहां पे यही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे. और वहां पे हम स्टडी मटेरियल के और एग्जाम के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो आपकी जो नोटबुक रहेगी ये आपकी सबसे बड़ी एसेट होगी. आई प्रॉमिस यू कि आपको नोटबुक के बाहर कुछ नहीं करना है. ओके, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, उसके बाद इंस्टीट्यूट के पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, आरटीपी, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर. और वो सारे आपके नोट्स में भी आपको मिलने वाले हैं. सो एवरीवन रेडी टू गो नाउ? चलिए, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ. ओके, तो आइए पहला क्वेश्चन हम अभी लिखने वाले हैं. सब लोग हेडिंग दे दीजिए इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स. जैसा मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, ये हमारे 2 टाइप्स हैं. तो पहले एक बार क्वेश्चन क्या है जरा देख लेते हैं. ओके, तो
जरा लिखना आप पॉज कीजिए और मेरी तरफ ध्यान दीजिए, फिर मैं आपको लिखने के लिए टाइम देता हूं। फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस मेड बाय मिस लता इन द ईयर 2021। हमारी एक क्लाइंट है लता, जिसने कहा कि सर मैंने ना साल भर में कुछ शेयर्स लिए बेचे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए क्या क्या हुआ। तो उन्होंने कहा देखिए सर, पहले मेरे पास 1 अप्रैल 20 को, लास्ट ईयर का ओपनिंग डे, मेरे पास थे 3000 शेयर्स ऑफ टाटा लिमिटेड, जो मैंने 12 रुपीज से लिए थे। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद क्या हुआ, देन शी सेड कि सर मैंने, इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज थी। एज यू नो, हमने फाउंडेशन में भी देखा था, शेयर्स 10 रुपीज का अगर है तो ज्यादा पे भी जा सकता है। इट इज कॉल्ड एज इश्यू एट व्हाट, ज्यादा प्राइस पे अगर कंपनी बेच रही है, इट इज कॉल्ड एज प्रीमियम। करेक्ट, परफेक्ट। तो हमने एट प्रीमियम इसको खरीदा है, राइट। उसके बाद क्या हुआ, उसकी फेस वैल्यू भले 10 थी, फेस वैल्यू को आप सिंपल भाषा में कह सकते हो प्रिंटेड प्राइस। फिर उसने कहा सर मैंने ना फिर 7000 शेयर्स परचेज किए एट 16 ईच। कब किए, 1 जुलाई को। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इतना तो हमें समझ में आ गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर उसने कहा सर मैंने फिर उसके बाद मैंने फिर से 5000 शेयर्स परचेज किए, 10 के थे लेकिन मुझे 15 में मिले। ओके ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन अगेन। उसके बाद क्या हुआ, फिर उसने कहा सर कंपनी ने हमें खुश कर दिया अचानक, हमें बोनस शेयर्स दिए। बोनस शेयर का मतलब होता है फ्री शेयर्स। कंपनी कहती है आप सालों साल हमारे साथ हो तो हम आपको कुछ फ्री शेयर्स देना चाहते हैं। अच्छी बात है। तो सर इससे हमें क्या फायदा, फ्री में मिल रहे हैं, मार्केट में बेचो, पैसा कमाओ, दैट इज कॉल्ड एज फ्री शेयर्स। और उसके बाद क्या हुआ, फिर उसने कहा कि सर उसके बाद साल भर में कुछ नहीं हुआ, एक छोटा सा अकाउंट हम बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हमारी क्लाइंट मिस लता के लिए। ठीक है, तो 4 ही ट्रांजैक्शन दिख रही है, ओपनिंग बैलेंस है, परचेस है, फिर से परचेस है, बोनस शेयर है, और 5वां होगा क्लोजिंग बैलेंस। तो चलिए यहां तक आएंगे और अकाउंट प्रिपेयर